क्या बोले पवन सिंह, क्या बोले उसको, पावर स्टार पवन सिंह। पावर, प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं ना है। अब किसी को भी उठा के पावर स्टार गूगल लोग को बना देते हैं। अब पवन सिंह को ऐसा ऐसा मतलब पवन सिंह के लिए ऐसा ऐसा ये पक्का आदमी ना बिकाऊ मीडिया वाला है। आपका एक गाना अगर उनके साथ आ गया ना तो आप बिहार के नंबर 1 मॉडल ना करे के बाद। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है। हाँ, और पवन सिंह पावर स्टार। पवन सिंह को नहीं जानती सर। पवन सिंह को जानते नहीं है? ये लोग गजब है यार, नहीं जानते सर। पवन सिंह बिहार के एक बहुत बड़े स्टार हैं। प्रधानमंत्री हैं। नहीं, स्टार हैं। स्टार है तो स्टार तो आसमान पे। अगर आप खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि वो मतलब ट्रेंडिंग स्टार है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ आपको भी उनसे पैसा मिला है। मैंने काम किया है, मैं आपको एल्बम खोल के दिखाऊं? तो कौन से बड़े कलाकार के साथ आपने शूट कर रखा है, मतलब शूटिंग मैंने सबसे पहले तो मैंने किया था गुंजन सिंह के साथ, उसके बाद खेसारी जी के साथ। मतलब 20,000 अभी ये तक आपने कर चुका है अभी तक? कर चुके हैं हाँ, लेकिन हाँ कभी भी आप मेरे नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे चैनल तो मेरे गाने मेरे कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि भोजपुरी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक्ट्रेस का नाम ही नहीं देता कोई। जो लोग अगर ऐसा कहते हैं लड़कियों के ड्रेसअप पे अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके घर की भी तो बेटी बहन पहनती हैं, तो उनको भी उसी नज़र से देखते होंगे। अच्छा। उन पढ़े लिखे के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सही भी है, और जैसे गांव वालों की सोच से अगर देखा जाए तो ये गलत है। गाँव वाले पढ़े लिखे नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। नमस्कार। आज की भोजपुरी की अगर बात करें तो उसका अर्थ होता है अश्लीलता, नग्नता और गाली गलौज। लगातार हम लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि पहले की भोजपुरी काफ़ी पारिवारिक होती थी। काफ़ी लोग, पूरे परिवार के लोग साथ बैठ कर के सुनते थे, साथ बैठ कर के मूवी देखा करते थे, गाना देखा करते थे, सुना करते थे। लेकिन आज की जो भोजपुरी है, इसमें आज कहीं पे गाना बज रहा होता है तो किसी भी परिवार का अगर उनका बेटा सुन रहा हो तो गाना बंद कर देगा कि मम्मी पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। पिताजी और माताजी अगर साथ बैठ के सुन रहे हैं तो हटा देते हैं कि मेरा बेटा सुनेगा तो गलत चीज़ सीख जाएगा। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि मुंबई की रहने वाली हैं, मुंबई इंडस्ट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना परचम लहरा रखा है, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे आज की भोजपुरी आखिर किस तरह दलदल में जा रही है, या भोजपुरी आज भी साफ़ सुथरा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंदा पांडे जी, आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, पहला सवाल आपसे ये होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप अभी एंट्री किए हैं और आपका कुछ अच्छा गाना भी है, मतलब गाना चल रहा है। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि चल रहा है, लेकिन लोग जो कमेंट्स जो आते हैं, मैं कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी उस पर, है ना। आजकल के जो लोग आपका जो गाना, जैसे हॉट वीडियोज़, हॉट सॉन्ग्स होते हैं, है ना, उसमें कुछ शॉर्ट ड्रेस पहना जाता है, कुछ ऐसा रहता है। लेकिन हमारे बिहार की जो संस्कृति थी, बिहार की स्पेशली बात कर रहा हूँ, हालांकि पूरे भारत की बात नहीं करूँगा, क्योंकि भोजपुरी बिहार का धरोहर कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। और अभी भोजपुरी में जिस तरह से हॉट ड्रेस को लेकर के एक प्रचलन चला है, और लगातार लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ये लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है ना, और कुछ लड़के लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग अगर ऐसा कहते हैं लड़कियों के ड्रेसअप पे अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके घर की भी तो बेटी बहन पहनती हैं, तो उनको भी उसी नज़र से देखते होंगे। अच्छा। उनको भी ऐसे ही टिप्पणी करते होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि अगर भाई आप दूसरों की बहन बेटी को देख रहे हैं तो आपकी बहन बेटी को भी तो कोई देखेगा, तो ये भी सोच समझ कर। अगर उनकी घर की बेटी संस्कारी हो, मतलब वो ऐसा काम नहीं करती हो, तो उनको तकलीफ होगी तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप सर खुद बताइए, अभी जो हमारा न्यू जनरेशन चल रहा है, आज के सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई पुणे में, कोई कोलकाता में, हर जगह लोग जॉब कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग साड़ी पहन के जॉब कर रहे हैं? साड़ी पहन के जॉब कर रहे हैं? पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, बहुत कम लोग, जैसे टीचर हो गए या ऑफिशियल वर्क वाले लोग हो गए, पहनते हैं। लेकिन ज्यादा करके आजकल लोग जींस टॉप, फॉर्मल हो गया। मैम, आप ट्रेडिशनल, आप शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी आप जाएंगे, लोग ही पहनते हैं जाकर। अब गांव की औरतें तो जींस टॉप पहन के थोड़ी घर में घूमेंगी, वो तो भाई उनको तो साड़ी, पल्लू, घूंघट ये सब करना पड़ता है, और करना पड़ेगा। हम लोग का भी शादी ब्याह होगा तो हमको भी करना पड़ेगा। भले आज हम पहन रहे हैं जींस टॉप वेस्टर्न, ससुराल में जाएंगे तो ये सब थोड़ी चलेगा, हमको भी साड़ी पहनना पड़ेगा, तो हम भी फॉलो करेंगे अपनी संस्कृति जो हमारी चल रही है, फॉलो करेंगे। लेकिन अभी जो आप ये चल रहा है, ये इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, अगर एक हिसाब से देखा जाए, पढ़े लिखे के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सही भी है, और जैसे गांव वालों की सोच से अगर देखा जाए तो ये गलत है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। ऐसा कैसे? तो वो ऐसी बात करते हैं। मैम, कोई भी अपने आज तक, अभी भी गांव में आप जाएंगे, मैक्सिमम घरों में आपको लोग वेस्टर्न लुक में कोई नहीं दिखेंगे। अभी भी अपने घर की बच्चियों को, है ना, सभ्य तरीके से रहना सिखाते हैं, कभी भी छोटे कपड़े पहनने नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद आप कह रहे हो वो पढ़े लिखे ने, मतलब जो शॉर्ट्स ड्रेस पहनेंगे वो पढ़े लिखे, जो शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे। ज़्यादा यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब निकलता है कि नहीं? पढ़े लिखे होंगे तभी निकलता है।
कोई IAS निकलता है, कोई SP निकलता है, कोई DSP निकलता है ना। तो मैं यही चीज सवाल करना चाहती हूँ आपके जनता से कि जब आप लोग इतना पढ़ लिख लिए, इतनी दुनिया आप देख लिए, एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पोस्ट पे आप चले गए, एक अच्छे जॉब आपके पास है, उसके बाद भी आप इस तरीके की अगर सोच रखते हैं तो ये सोच आप लोगों को भी सुधारना पड़ेगा। क्योंकि किसी के कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जाता है। अगर कपड़ों से ही जज करना हो तो बलात्कार हुआ था कोलकाता में, आपने देखा होगा सर, वो न्यूज़ भी आपने चलाया होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वो तो एक डॉक्टर थी ना, वो तो 36 घंटे का जॉब कर रही थी, ट्रेनिंग डॉक्टर थी वो, उनके साथ बलात्कार हॉस्पिटल के अंदर क्यों हुआ? हाँ, अगर हम जैसी लड़कियां जो वेस्टर्न पहनती हैं या फिर अदर मेरी कोई बहन अगर सिस्टर पहन रही, उन पे अगर आप लोग टिप्पणी करते हैं तो उस बेटी को क्यों नहीं बचा लिया आप लोग? वो तो फुल सूट सलवार में रहती थी, वो तो जींस नहीं पहनती थी, वो तो वेस्टर्न नहीं पहनती थी, क्यों नहीं बचा लिया आपकी जनता ने और आपने सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, चूँकि अभी भोजपुरी पे बात करते करते थोड़ा सा आप लगता है नाराज़ हो रहे हैं। आप आते हैं आपके गाने पे, चूँकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कब आपने एंट्री मारा था? लगभग मुझे 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। कितना गाना अभी तक आपका आ चुका है? मैंने 20 के प्लस एल्बम किए हैं। आप गाना गाती हैं या उसमें डांस आर्टिस्ट हूँ, डांस वगैरह आपका एक्टिंग डांसिंग, यस। अच्छा, 20 प्लस गाना अभी तक आपका है? 20,000 प्लस। 20,000 प्लस? हाँ जी। मतलब 6 साल में भी 20,000 प्लस आपका गाना आ चुका है? हाँ जी। अच्छा, बहुत, मतलब हम लोग अगर ऐसे शूट करने जाएं तो एक दिन में 3-3, 4-4 गाने हम शूट कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अगर प्रोफेशनल सेट होता है कोई अच्छे सिंगर लोग का तो 2 गाने, 1 गाने बहुत होते हैं। मतलब 20,000 अभी ये तक आपने कर चुका है अभी तक? कर चुके हैं हाँ, लेकिन हाँ, कभी भी आप मेरे नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे चैनल तो मेरे गाने मेरे कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि भोजपुरी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक्ट्रेस का नाम ही नहीं देता कोई, नहीं देता। सिंगर, मेन सिंगर। हाँ, कुछ अच्छे स्टार सिंगर है तो वो लोग नाम देते हैं, क्योंकि अब तो स्टाइल चल गया, मॉडल का नाम चलता है स्क्रीन पे, लेकिन पहले नहीं चलता था। अच्छा। अब चलने लगा 1 साल के अंदर। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कौन से बड़े कलाकार के साथ आपने शूट कर रखा है? मतलब शूटिंग मैंने सबसे पहले तो मैंने किया था गुंजन सिंह के साथ। अच्छा। उसके बाद खेसारी जी के साथ। अच्छा, गुंजन सिंह और खेसारी लाल यादव। हाँ। बाकी सारे स्ट्रगलर ही मिले हैं? बाकी सारे वो जो भी हैं स्ट्रगलर ही हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो लकीर है उसमें, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि मैं हूं ट्रेंडिंग स्टार, कुछ कहते हैं मैं हूं पावर स्टार, है ना? इस पर अगर हम बात करें तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कौन आपको बेहतर एक्टर लगता है? मैं तो खेसारी जी को जानती हूँ, वो ट्रेंडिंग स्टार हैं और ऑफ कोर्स वो हैं। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है? हाँ। और पवन सिंह पावर स्टार? पवन सिंह को नहीं जानती सर। पवन सिंह को जानते नहीं है? ये लोग गजब है यार, नहीं जानते सर। ये आजकल का ट्रेंड चल गया है कि मतलब वायरल होना है तो जानते ही नहीं है, ऐसा? मैं ऑलरेडी बहुत वायरल हूँ, आप मुझे जानते होंगे। हाँ। मेरे सारे इंटरव्यू आप खोल के देखिए, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, मेरे खुद के मेरे पेज पे चंदा पांडे इंस्टाग्राम पे, मेरे आईडी पे जाइए, हर जगह पे देखिए 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन मेरे अपने व्यूज जाते हैं नॉर्मल मेरे सिंगल वीडियो के। तो मुझे किसी के नाम से क्या मतलब है? तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पवन सिंह को नहीं जानते, क्योंकि एक बार कुछ दिन पहले भी देखा था आपको, अगर आप ये बात बोलते हैं तो मतलब कमेंट में आपको बहुत गाली भी पड़ सकती है। कोई बात नहीं सर, जो गाली देंगे या फिर जो आपके कौन क्या बोले, किसका नाम बोले आप? पवन सिंह का। मतलब आप इतना कर रहे हैं, सच में नहीं जानते क्या? अरे महाराज, इन लोग को लगता है ये लोग पैसा वैसा लेके आते हैं का? उनको कौन पैसा देगा? तो सर आप एक ही, जब हम बोल दिए हम नहीं जानते, हम खेसारी जी को जानते हैं, हम पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पवन सिंह बिहार के एक बहुत बड़े स्टार हैं। प्रधानमंत्री हैं। नहीं, स्टार हैं। स्टार है तो स्टार तो आसमान पे 50 गो होता है, 50 गो क्या करोड़ों गो होता है, तो जरूरी है कि हम सारा स्टार को गिनती कर लें। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात की जाए तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से ही जान रहे हैं अभी आज के लोग। अभी मैं तो खेसारी जी को टॉप, सबसे टॉप मानती हूँ भोजपुरी में खास करके, और रानी चटर्जी को मानती हूँ हीरोइन में। अच्छा। बाकी मैं किसी को नहीं जानती ना पहचानती। मतलब कहा जा रहा है कि आप बहुत, मतलब पता जैसा लगा है कि बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने मतलब मॉडलिंग कर रखा है, मतलब शूट वगैरह कर रखा है, जिसमें आपने भी बताया गुंजन सिंह, खेसारी लाल यादव, और कुछ लोग तो बता रहे थे कि प्रमोद प्रेमी के साथ भी आपका शायद आया है, तूफानी लाल यादव के भी साथ आया है। कौन? प्रमोद प्रेमी को? हाँ, प्रमोद प्रेमी को तो जानते हैं, जो काम किए थे। अच्छा। जिसका मैटर अभी चला था प्रियंका दीदी का और उनके वाइफ का। तो आप भूल जाते हैं, प्रमोद प्रेमी का भी नाम भूल रहे हैं। नहीं तो आप याद दिला दिए, वो सब मैटर से हम बोल दिए, जो दिखे रात गई बात गई मेरे लिए, समझे ना आप? और जो बात खत्म हो गई उस टॉपिक पे उखाड़ के क्या मतलब?
गड़ा हुआ मुर्गा अगर उखाड़िएगा तो वो स्मेल न करेगा जी। हाँ। तो फिर क्या मतलब है, जो गड़ गया हटाओ उसको। मतलब जिस पे एक बार बोल देते फिर भूल जाते हैं कि वो कौन बस था। उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अब हम कितना इसके पीछे, हम कोई सीआईडी तो है नहीं कि इंक्वायरी में पीछे पीछे घूमते रहेंगे। सच्चाई जाने, प्रियंका जी सही थी, उनका सच्चाई जाने, उनके पक्ष में बोले। और हमेशा से हम महिला को सपोर्ट करते आए हैं। जो महिला सच्ची होगी उसके बाद में सच्चाई होगी, पता करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि पवन सिंह को आप जानते ही नहीं है, और आप हमें ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह के आपसे आपको पैसा वैसा मिला है। हाँ मिला होगा तभी ना, फिर आप वही बात बोल दिए। नहीं, अब मैं पूछ लगता रहा है 100% ये पैसा खा कर आए हैं। कैमरा वाले भैया कैमरा बंद करिए, और इनको इंटरव्यू हमको नहीं देना है। जो पवन सिंह का क्या क्या बोले, पवन सिंह क्या बोले उसको, पावर स्टार पवन सिंह। पावर, प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं ना है। कि है आपके पास? भोजपुरी इंडस्ट्री में और किसके पास पावर है उतना? हमारे मोदी जी से बढ़कर पावर है आपके पास? किसी के पास नहीं है ना। राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे पावर स्टार हम प्रधानमंत्री को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी जी का पावर स्टार। हाँ बिल्कुल है भाई, हमारा पूरा देश चला रहे हैं वो। उनको मानिए, उनके वैसे 10 लोग रोजी रोटी चल रही है। 10 लोगों को, करोड़ों लोगों को जॉब मिल रहा है। अब किसी को भी उठा के पावर स्टार गोबर लोगों बना देते हैं। पवन सिंह को ऐसा भैया, मतलब पवन सिंह के लिए ऐसा ये पक्का आदमी ना बिकाऊ मीडिया वाला है। ये ना बिकाऊ मीडिया वाला साबित कर दीजिए। मुझे बात नहीं कर रहे आप साबित कर दें। अगर आप खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि वो मतलब ट्रेंडिंग स्टार है, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ आपको भी उनसे पैसा मिला है। मैंने काम किया है। मैं आपका एल्बम खोल के दिखाऊं? आपके अजंता को बोलिए, वेब म्यूजिक पे रिलीज है मन चंगा कटौती में गंगा, सर्च मारिए अभी। ठीक है, आपने काम किया, आपने काम किया। लेकिन बिहार में कोई भी अगर पवन सिंह का गाना लॉन्च होता है ना, तो नंबर 1 पर रैंक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे राशन पहुंचाते हैं ना आपके, वो कौन गूगल राशन पहुंचाएंगे? नहीं, राशन पहुंचाएंगे तभी आप मानिएगा। मेरे को नहीं चाहिए। उनके जैसे भिखारियों को हम लोग खुद दान करते हैं। भिखारी इनको बोल रहे तो हो? मैं नहीं जानती तो भिखारी ना बोलूंगी। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपका एक गाना अगर उनके साथ आ गया ना, तो आप बिहार के नंबर 1 मॉडल ना करे के बा, हमरा ना करे के बा यार, मुझे नहीं करना है। क्यों परेशान कर रहे हैं? हटाइए माँ, हम पक गए, हटाइए। देखिए, बाकी हमने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। स्टार्टिंग में बातचीत अच्छी हुई, लेकिन पवन सिंह का नाम सुनते ही यहाँ से भाग खड़े हुए। मतलब इनका सीधे तौर पे कहना है कि पवन सिंह को जानते ही नहीं है, लेकिन पूरा बिहार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आखिर पवन सिंह कौन है। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको पावर स्टार के नाम से जानते हैं। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जब बात की जाती है, तो लगातार इनका कहना था कि खेसारी लाल यादव ही रियल मायने में स्टार है, चूँकि उनके साथ इन्होंने एल्बम किया है। लेकिन पवन सिंह के साथ इन्होंने एक भी एल्बम नहीं किया है, तो उनका कहना है कि पवन सिंह को ये जानते ही नहीं है, कोई पावर स्टार नहीं है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।